साथियों नमस्कार, मैं हरिश्चंद्र बर्णवाल इस वीडियो में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला क्या कुछ कर सकता है, आज मैं आपको दिखाना चाहता हूं। सिर्फ एक फैसला, लेकिन आप जानते हैं संविधान के 9 आर्टिकल पर प्रश्न चिन्ह खड़े हो जाते हैं। आपने ये तो सुन लिया कि उपराष्ट्रपति महोदय ने सुप्रीम कोर्ट को लेकर कई सारी बातें कही, जुडिशरी को लेकर, कि जुडिशरी इस समय सुपर पार्लियामेंट की तरह काम कर रहा है। बहुत सारी चीजें जिसमें राष्ट्रपति को निर्देश दिया गया, ये सारी चीजें अब कायदे से अगर कहा जाए दोस्तों, तो इस पर किसी संविधान विशेषज्ञ को जरूर खुलकर सब बात कहनी चाहिए। वैसे धनखड़ साहब खुद भी एक वरिष्ठ वकील रहे हैं, लेकिन आज मैं आपके सामने एक अलग तरीके से इस वीडियो को रखना चाहता हूं, डिकोड करना चाहता हूं। हालांकि एक जानकारी दे दूं, इस मामले में केंद्र सरकार ने एक कदम आगे बढ़ा दिया है, इस पर कार्रवाई करने की तैयारी चल रही है। लेकिन आज मैं आपके सामने जो डिकोड करने जा रहा हूं, बिल्कुल एक सामान्य इंसान की तरह, लेमैन की भाषा में आपको एक एक चीज समझ में आए कि सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा क्या कर दिया भाई, ऐसा कौन सा फैसला दिया जिससे इतना बड़ा बखेड़ा खड़ा हो गया है, संविधान तक के सवाल खड़े हो गए। मेरे पास इस समय जानते हैं 2 संविधान की पुस्तक है। एक तो ये राहुल गांधी लेके घूमते हैं, अब ये दरअसल देखने के लिए तो अच्छा है, इतना छोटा छोटा लिखा है कि समझ ही में नहीं आता, तो मैंने फिर एक और पुस्तक मंगवाई। ये देखिए, ये पुस्तक अब मैंने गूगल में सर्च किया तो मुझे ये पुस्तक ठीक लगी, भारत का संविधान, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, और इसमें एक तरफ अंग्रेजी में है और दूसरी तरफ हिंदी में है, सारी धाराएं, जो भी अनुच्छेद हैं। तो मैं आपके सामने बाकायदा लाइव एक तरीके से समझिए इस संविधान की पुस्तक को भी पढ़ करके दिखाऊंगा जो इसमें लिखा हुआ भी है, और आपको साथ के साथ ये भी दिखाऊंगा कटिंग के जरिए, ताकि आपको पता चले कि सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले ने क्या कर दिया है। मैं आप सभी से निवेदन करता हूं दोस्तों कि जब मैं इतनी बड़ी जानकारी एक लेमैन की भाषा में, मैं कोई कानून का जानकार नहीं हूं, लेकिन अगर धनखड़ साहब कह रहे हैं तो एक पत्रकार होने के नाते उसका विश्लेषण करना बड़ा जरूरी है। यह कायदे से मेन स्ट्रीम मीडिया को करना चाहिए। उनके पास तो भैया लीगल रिपोर्टर होते हैं, लेकिन चूंकि वो कर ही नहीं रहा, वो ये नहीं बता रहा, बस ये कह रहा है कि उपराष्ट्रपति ने सवाल दागे, उपराष्ट्रपति ने निशाना साधा। अरे भाई, क्यों साधा, कुछ तो बताओ। आज मैं डिकोड करूंगा। आप सभी को प्रणाम, जय सिया राम। कमेंट के साथ शुरू कीजिएगा दोस्तों, अपनी बात भी रखिएगा। और हाँ, जानकारी तो ये भी दे दूं कि संविधान पर जो गीत मैंने तैयार किया, आपके बड़े अच्छे कमेंट मिले। अगर आपने नहीं देखा है तो जरूर HB मेलोडी पर जाकर देखिएगा, आपको अच्छा लगेगा दोस्तों। अब देखिए खबर क्या है। सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला जिसमें राष्ट्रपति के लिए, राज्यपाल के लिए इतना बड़ा निर्देश दिया गया है, और यह केस तमिलनाडु का था। आपको पता है 19 अप्रैल को दोपहर में एक मुलाकात हुई, और यह मुलाकात तमिलनाडु के राज्यपाल RN रवि और उपराष्ट्रपति धनखड़ के बीच हुई। यह बड़ी महत्वपूर्ण मुलाकात है, यह छोटी मुलाकात नहीं है। जानते हैं क्यों? क्योंकि जो आदेश आया ना, वो इसी मामले में आया, तमिलनाडु के राज्यपाल के मामले में, जिससे इतना बड़ा संवैधानिक संकट बकौल उपराष्ट्रपति खड़ा हुआ है। यही दोनों मिल रहे हैं। और मैं आपको पहले लेटेस्ट खबर से दिखाता हूं, इस खबर को देख लीजिए। सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर पुनर्विचार याचिका दायर करेगा केंद्र, राज्यों के विधेयकों को मंजूरी देने का मामला। क्या है मामला जिस पर अब केंद्र सरकार विचार कर रही है कि सुप्रीम कोर्ट के सामने ही जाकर पहले इस बात को रखना चाहिए। खबर यह है दोस्तों कि जस्टिस JB पारदीवाला और जस्टिस R महादेवन की बेंच ने एक बहुत बड़ा फैसला दिया है। फैसला
तमिलनाडु की सरकार ने कुछ विधेयक पारित किए, राज्यपाल ने या तो रख लिया या राष्ट्रपति के पास भेजा, जो संविधान में प्रावधान है। सुप्रीम कोर्ट इससे नाराज हो गया और 2 जजों की खंडपीठ ने पहली बार, मैं आपको दिखा देता हूं, पहली बार ऐसा किया कि बिना राज्यपाल के हस्ताक्षर के कानून बन गए। यह एक नए प्रकार का संविधान हो गया और पहली बार सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रपति को भी निर्देश दे दिया, डेडलाइन सेट कर दिया। यह पहली बार हुआ। और मजेदार चीज क्या है ये भी सोच लीजिए। आज अब अगर कहीं बोल देंगे ना, देखो पाकिस्तान में ये होता है, देखो भारत में कितना मोदी जी ने किया, क्या बोलते हैं लोग? पाकिस्तान के बारे में बोलते हैं, बेवकूफ हो गया। जानते हैं सुप्रीम कोर्ट ने ये जो फैसला दिया उसमें पाकिस्तान के संविधान से प्रेरणा ली है। अमेरिका भी कहा, जस्टिस पारदीवाला ने कहा कोट अनकोट, उदाहरण के लिए पाकिस्तान के संविधान के अनुच्छेद 75 या अमेरिकी संविधान के अनुच्छेद 1 धारा 7 में अगर राष्ट्रपति तय समय सीमा के भीतर कोई फैसला नहीं लेते हैं तो बिल को पास मान लिया जाता है। और उसके बाद पाकिस्तान के अनुच्छेद 75 में क्या है? राष्ट्रपति के पास किसी बिल को पास करने या उसे संसद को वापस भेजने के लिए 10 दिन का समय होता है। अगर संसद उस बिल को दोबारा पास कर दे तो राष्ट्रपति को 10 दिनों के भीतर पास करना ही होगा। अगर वो नहीं करते हैं तो मान लिया जाएगा। अब सवाल है कि पाकिस्तान का लोकतंत्र आपके लिए आदर्श है? ये सोचिए कि पाकिस्तान का उदाहरण सुप्रीम कोर्ट का भारत में दिया जाएगा। क्या यही दिन देखना था? उपराष्ट्रपति महोदय का गुस्सा तो आपने देख लिया, नहीं देखा हो तो देखिएगा। मेरे वीडियो को लोगों ने बहुत पसंद किया है। कहते हैं कि ये तो न्यूक्लियर मिसाइल बन गया भैया, अनुच्छेद 142। और इसके साथ ही दोस्तों, केरल के राज्यपाल राजेंद्र अर्लेकर, उन्होंने भी कहा कि जो कुछ संविधान में लिखा नहीं गया वो भी सुप्रीम कोर्ट ने कर दिया। अगर संविधान में संशोधन सुप्रीम कोर्ट ही करेगा तो फिर सदन की जरूरत क्या है? फिर चुनाव की जरूरत क्या है? फिर तो बेकार ही भाजपा वाले इतना करते हैं। वो तो संविधान में सुप्रीम कोर्ट ही कर दे फिर। यह सवाल है। क्या है फैसला? आपको दिखा दे रहा हूं ग्राफिक्स में। फैसला यही है कि किसी भी कीमत पर कोई भी विधेयक, एक नया संशोधन है, उसमें राज्यपाल, राष्ट्रपति सबको निर्देश दिया गया है कि 3 महीने तक करो ना करो पास। अब संविधान में कौन कौन सी ऐसी धाराएं हैं जो इससे प्रभावित होती हैं, आपको मैं दिखाता हूं। पहला, अनुच्छेद 200, और ये इस संविधान की पुस्तक में पेज नंबर 68। मैं 9 धाराओं की बात करूंगा दोस्तों। पेज 68 में अब देखिए इसमें क्या लिखा है, बड़े गौर से आप देखिएगा दोस्तों। मैं आपको एक एक धाराओं के बारे में बताता हूं। इसमें पेज 68, हाँ, और अनुच्छेद 200 दोस्तों, इसमें एक लाइन लिखा है, संविधान का अनुच्छेद 200 राज्यपालों की शक्ति का वर्णन करता है। इसमें यह बताता है कि राज्यपाल राज्य विधानमंडल द्वारा पारित किए गए किसी भी बिल को स्वीकृति दे सकते हैं, अस्वीकृत कर सकते हैं, पुनर्विचार हेतु लौटा सकते हैं या राष्ट्रपति के लिए आरक्षित कर सकते हैं, लेकिन कोई समय सीमा इस 200 नंबर आर्टिकल नंबर 200 इधर अंग्रेजी में इधर हिंदी में है ही नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने दे दिया, यानी संविधान में जो लिखा नहीं है वो भी किया। तो ये पहला मामला, यानी आर्टिकल 200। दूसरा, आर्टिकल 201, इसमें आप देखिए, इसमें भी ये लिखा है कि विचार के लिए आरक्षित विधेयक जब राष्ट्रपति को सौंपा जाता है ना दोस्तों, तो उसमें भी कोई समय सीमा नहीं है, कुछ भी नहीं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उसके लिए भी समय सीमा तय कर दिया। सुप्रीम कोर्ट की पीठ ने खुद क्या कहा मैं बताता हूं। हालांकि हम इस तथ्य से परिचित हैं कि अनुच्छेद 201 के तहत अपनी शक्तियों का निर्वहन करते हुए राष्ट्रपति से विधेयक पर विचार करने की अपेक्षा की जाती है।
इस तरह के विचार को सख्त समय सीमा में बांधना कठिन हो सकता है। ये दूसरा, यानी आर्टिकल मैंने आपको पहला 200, आर्टिकल 201। अब आइए तीसरे पॉइंट पे, मैं एक एक आर्टिकल की बात कह रहा हूं। आर्टिकल 143, 143 और इसके पेज नंबर 49 पर है। बड़े गौर से सुनिएगा दोस्तों, ये जो आर्टिकल 43 है ना, ये बड़ा महत्वपूर्ण है, एकदम ऊपर में ही लिखा है। आर्टिकल 143 के तहत क्या है मैं आपको बताता हूं। भारत का राष्ट्रपति अगर किसी मुद्दे पर राय लेना चाहे तो वो सुप्रीम कोर्ट को पूछ सकता है कि भैया हमको राय दो, लेकिन जब वो सुप्रीम कोर्ट राय देगा ना तो वो कंपलसरी नहीं होता राष्ट्रपति पे। ये संविधान में लिखा है, मैं आपको पढ़कर बताता हूं। यदि किसी समय राष्ट्रपति को यह प्रतीत होता है कि विधि या तथ्य पर कोई प्रश्न उत्पन्न हो गया या उत्पन्न होने की संभावना है जो ऐसी प्रकृति का, ऐसे लोक महत्व का है कि उस पर उच्चतम न्यायालय की राय प्राप्त करना समीचीन है, तो उस प्रश्न को विचार के लिए उच्चतम न्यायालय को निर्देशित किया जा सकेगा। निर्देशित, बड़े ध्यान से इस शब्द को देखिएगा। और न्यायालय ऐसी सुनवाई के पश्चात जैसा वो ठीक समझे उस पर अपनी राय राष्ट्रपति को प्रतिवेदित कर सकेगा। अब देखिए, इसमें एक लाइन और है, मैं आपको पढ़ के सुनाता हूं। 143(1) उसमें लिखा है, न्यायालय ऐसी सुनवाई के पश्चात राष्ट्रपति को उस पर अपनी राय दे सकते हैं, किसी प्रकार का निर्देश नहीं। यानी सुप्रीम कोर्ट को यह लिख दिया गया है कि आप सिर्फ राय ही दे सकते हैं, निर्देश नहीं दे सकते हैं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया तमिलनाडु हाई कोर्ट के मामले में? निर्देश दे दिया, डायरेक्शन है ये आदेश है कि आपको साइन करना ही होगा, नहीं करेंगे तो पास। यानी राष्ट्रपति जो इस देश का संवैधानिक प्रमुख है, जो इस देश की लोकतंत्र की आत्मा है, उसको भी आदेश जारी कर दिया गया है। यह है आर्टिकल 143। और यह पॉइंट नंबर 3। पॉइंट नंबर 4 पर आइए, आर्टिकल 361। बहुत बड़ा आर्टिकल है दोस्तों, आर्टिकल 361। इस आर्टिकल में जानते हैं क्या कहा गया है कि इस देश में चूंकि यह लोकतंत्र है तो कोई एक व्यक्ति तो ऐसा होगा। उसमें कहा गया है कि अगर इस देश के राष्ट्रपति, गवर्नर ने कोई जुर्म भी कर दिया, कोई अपराध भी कर दिया, तो उसको कोई सजा नहीं हो सकती। और दूसरी बात कि ये अपने किसी भी काम के लिए किसी न्यायालय के प्रति उत्तरदायी नहीं होंगे। पेज 161। ये बड़ा महत्वपूर्ण लाइन है, ये लिखा हुआ है इसमें, मैं आपको ये भी पढ़कर सुना देता हूं। पेज 161, 361। इसमें लिखा हुआ है कि राज्यपाल, राष्ट्रपति अथवा राज्य का राज्यपाल या राज प्रमुख अपने पद की शक्तियों के प्रयोग और कर्तव्यों के पालन के लिए या शक्तियों का प्रयोग और कर्तव्यों का पालन करते हुए अपने द्वारा किए या किए जाने वाले तात्पर्यित किसी भी कार्य के लिए किसी न्यायालय को उत्तरदायी नहीं होगा। कोई जुर्म नहीं हो सकता, कोई सजा नहीं हो सकती, कोई न्यायालय नहीं दे सकता। ये तमिलनाडु वाले मामले में जानते हैं क्या हुआ है? जो न्यायालय के प्रति उत्तरदायी नहीं होगा उसको न्यायालय ने आदेश दे दिया है। ये जो बोल रहे हैं उपराष्ट्रपति महोदय कि ये सुपर पार्लियामेंट बन गया, अनगाइडेड मिसाइल बन गया, मैं आपको उसकी बात बता रहा हूं। ये आर्टिकल 361 है। 4 पॉइंट बताया, 5वें पॉइंट पे आइए, आर्टिकल 368। ये जानते क्या है इसमें क्या लिखा हुआ है? इसमें यह लिखा हुआ है कि अगर संविधान में संशोधन करना हो तो कौन करेगा? तो भैया हम भारत के लोग, ये प्रस्तावना में लिखा गया है। यानी भारत की सत्ता, भारत की सार्वभौमिक सत्ता इस देश की आम जनता में निहित है। आम जनता कैसे करेगी? तो भाई वो अपने जनप्रतिनिधि को चुनती है। लोकतंत्र में बोलेंगे आप विधानसभा, विधानसभा में नहीं, लोकसभा, राज्यसभा, संसद,
उसे संविधान संशोधन की शक्ति है। और संसद का मतलब आपको मैं बता देता हूं, सिर्फ लोकसभा नहीं होता, राष्ट्रपति प्लस लोकसभा प्लस राज्यसभा, ये तीन मिलकर भारत की संसद कही जाती है। और सिर्फ उसे ही संविधान संशोधन की शक्ति है, विधानसभा को नहीं है। ये आर्टिकल 368 है। अब जो बात संविधान में नहीं लिखी है वो संशोधन सुप्रीम कोर्ट ने इस मुद्दे पर कर दिया है। यह है आपका 5वां पॉइंट। यही बात वो कह रहे हैं उपराष्ट्रपति महोदय। 6ठे पॉइंट पर आइए, आर्टिकल 145(3). इसमें जानते हैं क्या लिखा हुआ है? इसमें यह लिखा है कि मान लीजिए संविधान समीक्षा का समय आता है, संविधान में कोई कंफ्यूजन हो जाए तो कौन करेगा इसकी समीक्षा? तो भाई सुप्रीम कोर्ट करेगा। लेकिन सुप्रीम कोर्ट में कौन करेगा? एक संविधान पीठ करेगी, संवैधानिक पीठ। यह आर्टिकल 145(3) इस संविधान के निर्वचन के संबंध में विधि के किसी प्रश्न से संबंधित किसी मामले का विनिश्चय करने के लिए या अनुच्छेद 143 के अधीन किसी निर्देश की सुनवाई के लिए बैठने वाले न्यायाधीशों की न्यूनतम संख्या 5 होगी। और जब संविधान ये लागू हुआ उस समय जानते हैं सुप्रीम कोर्ट में कितने न्यायाधीश थे? 7 थे। 5 बैठना था। इसका मतलब है कम से कम 62% जजों की संख्या होनी चाहिए। इस समय कितने हैं? 33 हैं। और 33 के हिसाब से 21 न्यायाधीश अगर बैठेंगे तभी आप संविधान की समीक्षा कर पाएंगे। यह है नियम। जानते हैं तमिलनाडु वाले मामले में क्या हुआ? सिर्फ 2 न्यायाधीशों ने मिलकर न सिर्फ समीक्षा की, जो उपराष्ट्रपति कह रहे हैं, बल्कि संविधान ही बदल दिया, संशोधन कर दिया, राष्ट्रपति को निर्देश दे दिया कि 3 महीने के अंदर करो, नहीं तो पास हो जाएगा। यह हो गया 6ठा पॉइंट। 7वां पॉइंट आइए, अनुच्छेद 53 बहुत महत्वपूर्ण है दोस्तों। इसके पेज नंबर 18 में है, ये देख लीजिए। इसमें लिखा है भारत का एक राष्ट्रपति होगा। 53 में लिखा है संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी और वो इसका प्रयोग इस संविधान के अनुसार स्वयं या अपने अधीनस्थ अधिकारियों के द्वारा करेगा। पूर्वगामी उपबंध की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना संघ के रक्षा बलों का सर्वोच्च समादेश राष्ट्रपति में निहित होगा और उसका प्रयोग विधि द्वारा विनियमित होगा। यानी संवैधानिक प्रमुख हैं ये। भारत एक गणराज्य है। क्यों? क्योंकि इसका एक राष्ट्रपति है जो आम जनता से जाता है। ऑस्ट्रेलिया एक गणराज्य नहीं है। क्यों? क्योंकि उसका हेड ऑफ द स्टेट अभी भी ब्रिटेन का राजा या रानी ही होता है। तो संविधान में इसकी मान्यता है, इसका गौरव है, इसका महात्म्य है, इसीलिए सर्वोपरि है। ये सेना प्रमुख भी है। ये राष्ट्रपति जो है सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों को शपथ भी दिलाते हैं, प्रधानमंत्री को दिलाते हैं। उसको सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है, जो उपराष्ट्रपति महोदय कह रहे हैं। और पेज ये 124(2) एक और चीज देखिए दोस्तों, आर्टिकल 124(2) इसमें क्या है कि इस आर्टिकल के अनुसार राष्ट्रपति अपनी मुद्रा और हस्ताक्षर सहित अधिपत्र द्वारा उच्चतम न्यायालय के प्रत्येक न्यायाधीश को नियुक्त कर सकता है। नियुक्ति नहीं, महाभियोग के बाद जजों का निष्कासन, पद से त्याग पत्र भी राष्ट्रपति के नाम से होता है। ऐसे में भारत संघ के प्रमुख को उच्चतम न्यायालय मांगने पर सलाह तो दे सकता है, लेकिन निर्देश नहीं दे सकता है। एक और आखिरी दिखा देता हूं, पॉइंट नंबर 8, अनुच्छेद 72(2) बहुत बड़ा पॉइंट है दोस्तों, आप हैरान हो जाएंगे। मैंने तो यह दिखा दिया कि राष्ट्रपति या राज्यपाल को कोई भी अदालत के प्रति उत्तरदायी नहीं होते, कोई उनको नोटिस भी नहीं भेज सकता। इनको एक बहुत बड़ा अधिकार है। जानते क्या है? अगर किसी को सजा भी मिल जाए ना, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, कहीं से भी, तो प्रेसिडेंट उसे माफ कर सकता है।
यानी अगर सुप्रीम कोर्ट किसी को फांसी की सजा दे दे तो प्रेसिडेंट उसको भी माफ कर सकता है। इतना बड़ा अधिकार है दोस्तों गवर्नर प्रेसिडेंट को। जिस शख्स के पास संविधान ने इतनी बड़ी ताकत दी, उस व्यक्ति को सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है। यही ये संविधान से ही पढ़कर बता रहा था। अब देखिए, आप मान सकते हैं छोटी मुंह बड़ी बात, ये कह सकते हैं, क्योंकि ना तो मैं कोई कानूनी विशेषज्ञ हूं ना कुछ हूं, लेकिन एक लेमैन की भाषा में मैं ये समझने का प्रयास कर रहा था कि आखिर उपराष्ट्रपति ने ऐसा क्यों कहा। अगर उपराष्ट्रपति ने कहा है तो सुप्रीम कोर्ट पर इस पर भी कार्रवाई करनी चाहिए। भाई राष्ट्रपति को छूट है ना, उपराष्ट्रपति तो खुद ही कह रहे हैं हमको भी छूट नहीं है। लेकिन आश्चर्य क्या है जानते हैं, उन्होंने कहा कि संविधान में सिर्फ राष्ट्रपति और राज्यपाल को छूट दी गई है, जुडिशियरी ने अपने लिए खुद ही छूट बना ली, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होती। ये जुडिशियरी ने किया है। इसीलिए हाई कोर्ट के जज के घर पे जब जले हुए नोट मिले तो कुछ नहीं हुआ, बस इंटरनल इंक्वायरी हुई। उससे क्या होगा आप भी जानते हैं, ये उपराष्ट्रपति कहते हैं। अब आप खुद सोचिए दोस्तों, अगर भारत की जुडिशियरी को लेकर इतनी बातें उठ रही हैं तो आखिर कौन इसका समाधान करेगा? सोचने वाला सवाल है। मैं चाहता हूं आप इसका जवाब ज़रूर दीजिएगा और ये बताइएगा कि ये वीडियो कैसा लगा। आपसे निवेदन करता हूं दोस्तों कि आप कमेंट के साथ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए और हाँ, HB मेलोडी जहां संविधान को लेकर ही दोस्तों नया गीत अपलोड किया है तो ज़रूर जुड़िए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय सिया राम।